बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूं तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 6, एक पहाड़ और गुलहरी। इसमें हम बी लिफ्ट 28 पढ़ रहे हैं। गुफ्तगू और तकरीर की निशानदही कर सके और सुनकर सही और गलत उर्दू में फर्क कर सके। इस हासिले ताल्लुम के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि गुफ्तगू और तकरीर की निशानदही कर सके, और दूसरा ये कि सुनकर सही और गलत उर्दू में फर्क कर सके। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, इस सरगर्मी को अपनी किताबों पर कर लें। तकरीर और गुफ्तगू में क्या फर्क है, ये देखें। तकरीर एक करता है और सब सुनते हैं, ठीक है, जबकि गुफ्तगू में सब बच्चे जो है आपस में बातचीत करते हैं और कोई भी इनमें से बोल सकता है। तकरीर का मौजू होता है, तकरीर किसी ना किसी मौजू पर की जाती है, आवाज जो है वो बुलंद होती है, जबकि गुफ्तगू किसी भी मौजू से कहीं पहुंच जाती है और आवाज धीमी रखी जाती है। इतना बोला जाता है कि साथ वाला सुन ले। अब हम सीखते हैं सही और गलत उर्दू में फर्क क्या है। फर्ज करें आपका कोई साथी तकरीर कर रहा है और वो गलत उर्दू बोल रहा है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि उर्दू जो है वो गलत बोली जा रही है, और गलत उर्दू बोलने से आपका तासुर भी गलत पड़ता है। उर्दू जबान में जो हम गलती करते हैं वो तस्कीर व तानीस की है। मसलन मैंने किताब पढ़ा, किताब जो है वो मुअन्नस है, हमेशा इस तरह इसको बोला जाता है, मैंने किताब पढ़ी। दूसरा जुमला दही खट्टी है, अगर आप इस तरह बोलेंगे दही खट्टी है तो ये जुमला गलत होगा, दही खट्टा है क्योंकि दही मुजक्कर है। और दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है अल्फाज का दुरुस्त चुनाव नहीं करते। कुछ अल्फाज हम रोजमर्रा में गलत बोलते हैं, जैसे मेरे को भूख लग रही है, इसमें को की गलती है। सही जुमला है मुझे भूख लग रही है। आप किधर जा रहे हो, ये भी गलत जुमला है, सही जुमला है आप कहाँ जा रहे हैं। तीसरी जो गलती होती है वो लिखने में होती है, इमला में होती है, जैसे आप स्वाद और सीन की आवाज एक जैसी आप स्कूल को गलत लिख दें, स्वाद से लिख दें, इस तरह की गलती हो जाए। इसके अलावा बिल्कुल में अलिफ आता है, लेकिन अलिफ की आवाज जो है वो साइलेंट होती है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसे गलत लिख देते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह जो है दुरुस्त इस अंदाज में लिखा जाता है, यहाँ पर हमजा आता है जबकि ये अंदाज गलत है। तमीज और अदब गुफ्तगू का सबसे अहम हिस्सा है। बड़ों से बात करते वक्त तुम नहीं आप कहें। जैसे अब्बा जान है या वालदा साहिबा है, आपने कहना है कि अब्बा जान आ गए हैं, और अगर उनसे कुछ पूछना है आप क्या कर रहे हैं, और अगर आप इस तरह बोलेंगे तो ये बदतमीजी में शुमार होगा। अब्बा जान आ गया, तू क्या कर रहा है, ये इस तरह की गुफ्तगू से आपका तासुर बहुत ही गलत पड़ेगा। अब हम एक अच्छा सा शेर उर्दू के बारे में पढ़ते हैं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। अब हम इसका जो हम अपनी किताब के इस सफ़े की जानिब आ जाते हैं। इसमें बताया गया है कि तकरीर और गुफ्तगू में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि तकरीर जो है किसी भी दिए गए मौजू पर अपने ख्यालात के इजहार का नाम है। एक इंसान बोलता है, सब सुनते हैं। तकरीर करने वाला अपने ख्यालात को लोगों के सामने जोश और जज्बे के साथ पेश करता है। गुफ्तगू दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान बातचीत का नाम है, और एक दूसरे की बात सुनते हैं और अपनी भी कहते हैं। सही और गलत उर्दू में बुनियादी फर्क क्या है? जुमले कवायद के उसूलों के मुताबिक होने चाहिए, वाहिद जमा और तस्कीर व तानीस की गलती ना हो। जैसे दादा जान बता रहे है कि बारिश होने वाली है, इसमें क्या गलती है? बता रहे हैं। सही जुमला है दादा जान बता रहे हैं कि बारिश होने वाली है। तदरीसी जांच का ये सफ़ा है, इसमें आपने क्या करना है, नज़म पहाड़ और गुलहरी पढ़ने के बाद इसके मतन से शिनाख्त करें कि ये गुफ्तगू है या तकरीर, और इसके बाद आपने ये सरगर्मी भी करनी है।
اور نظم پہاڑ اور گلہری کی گفتگو کو مکالماتی انداز میں پیش کرنا ہے. ایک بچہ گلہری بن جائے، ایک پہاڑ بن جائے. گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے تقریر کرنی ہے، اور تقریر کا عنوان ہوگا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں. اور اس کی آپ نے تقریر کی ویڈیو بنا کر اپنے معلم یا معلمہ کو بھی بھیجنی ہے. امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.